बीता हुआ कल आपके दिमाग में है। बीता हुआ कल आपके दिमाग में है और आने वाला कल आपके हाथ में है। तो इन्हीं खूबसूरत लाइनों के साथ मैं आप सभी का स्वागत करती हूँ अपने एक और नए ब्लॉग में। कैसे हैं आप लोग? आई होप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। तो सुबह सुबह मैं नहा धो कर के आ गई थी और अब मम्मी नहाने की तैयारी कर रही हैं। इसके बाद मैं जाऊंगी पूजा पाठ करके और उसके बाद जो कुछ भी अपना काम है निपटाने वाला वो मैं निपटाऊंगी। तो आज फ्राइडे है, हस्बैंड की शॉप बंद है तो वो घर पर हैं, इसलिए वो पूरे अपनी जो भी शॉप थी और जो उनकी दुकान से रिलेटेड सामान था उन सबको वो साफ़ वाफ कर रहे हैं। बच्चे भी साथ में लगे हुए हैं उनके, लेकिन वो क्या करेंगे, वो तो बस डैडी डैडी कर रहे हैं, लेकिन काम तो हस्बैंड को ही करना है। इधर मैंने भी अपना सुबह की सारी साफ़ सफाई करके नहा धो के पूजा पाठ करके मैं बैठ गई थी अपना चाय वाय पीने के लिए, क्योंकि बाकी सब अपना खा पी चुके हैं, लेकिन मैंने भी कुछ नहीं किया था। तो मैं अब चाय पीऊँगी, साथ में जो पेपर है उसको ये देख लूँगी कि क्या करने वाला है और जो कुछ भी बनाना है फिर बना करके मैं पढ़ने बैठ जाऊँगी। न्यूज़ में कुछ खास तो निकलता नहीं है, अब जानते हो हिंदी के न्यूज़पेपर में क्या ही खबरें आती हैं। बस ये रहता है कि एक बार देखना चाहिए, क्या पता कुछ इम्पोर्टेंट हो तो पढ़नी चाहिए। एक न्यूज़ पेपर रीडिंग की एक हैबिट भी हो जाती है और कुछ ना कुछ तो इम्पोर्टेंट मिल ही जाता है। तो वही करके फिर मैं आ गई थी अपनी पढ़ाई करने के लिए। और सबसे इम्पॉर्टेंट थिंग कि जो आयोग है यूपीपीएससी आयोग, जो कि पीसीएस का भी एग्ज़ाम करवाता है और आरओ का भी एग्ज़ाम कनेक्ट करवाता है, इसके साथ और भी बहुत सारे एग्ज़ाम कनेक्ट करवाता है। और इसने फाइनली डेट जो है वो एग्ज़ाम की वो जारी कर दी है और 27 जुलाई अभी डेट आई है इसकी। एक ही शिफ्ट में एग्ज़ाम होना है, अलग अलग शिफ्ट में नहीं होगा, एक ही दिन होगा, बट सारे ज़िलों में होगा, पूरे 75 ज़िलों में आयोग ने जारी करी है होगा एग्ज़ाम। अभी तक ये चल रहा था कि पता नहीं एग्ज़ाम कब होगा, कब डेट आएगी, अप्रैल मई में होगा या फिर आगे चल के होगा, लेकिन अब जो भी एक मतलब फाइनल डिसीज़न जो था वो आ गया है कि पेपर अब 27 जुलाई को ही होगा। तो उसके हिसाब से अपनी तैयारी शुरू कर देनी चाहिए। तो मैंने तो अपना बिल्कुल फ़िक्स रख दिया है कि अब मुझे कैसे पढ़ाई करनी है, कितना यूट्यूब से क्लासेस करनी है और कितना मुझे सेल्फ स्टडी करनी है, क्योंकि अब अगर नहीं करेंगे तो कभी नहीं करेंगे, क्योंकि फाइनली डेट आ चुकी है और ये हमारे पास एक आखिरी मौका है, क्योंकि जो 2023 की वैकेंसी फ़ाइनल हो रही है 25 में। हालांकि 25 में न्यू वैकेंसी आनी चाहिए थी बट नहीं आई है। न्यू वैकेंसी के इंतज़ार में ये मौका नहीं खोना चाहिए, क्योंकि क्या पता अब कब आए वैकेंसी, क्योंकि गवर्नमेंट जॉब का कोई भरोसा नहीं, कब वैकेंसी आए, कब डेट क्लियर हो, कब रिज़ल्ट दे, पता नहीं। आप सब लोग अच्छी तरीके से जानते हैं कि आजकल इतने पेपर लीक हो रहे हैं, इतना री एग्ज़ाम हो रहा है कि कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि क्या किया जाए क्या ना किया जाए। तो इससे बेटर है कि हमें अपना पूरा 110% देना होगा। अब अपने एग्ज़ाम को लेकर के बिल्कुल सीरियस हो जाना है। एक प्रॉपर तरीके से अपना टाइम टेबल बनाइए, रेस स्टार्ट करिए, क्योंकि अब आपको फिर से स्टार्ट करना है, क्योंकि अब सिर्फ रिवीजन का टाइम है। रिवीजन करिए, टेस्ट सीरीज़ करिए और अपने आप को एनालाइज़ करिए कि अब आप कहाँ पर खड़े हैं, क्योंकि अब मुझे भी अपना समय बर्बाद करने का मौका नहीं मिलेगा। पूरी ठंडी बिता दी किसी तरीके से, क्योंकि जब आपके पास मतलब मोटिवेशन नहीं होता किसी चीज़ का तो आप पढ़ भी नहीं पाते हो। अभी तक था कि क्या पढ़ें, कितना पढ़ें, पता नहीं एग्ज़ाम कब होगा, होगा भी कि नहीं होगा, ये सब चीज़ें थी। तो वो सब चीज़ें तो खैर चली गई, लेकिन अब फाइनल हो गया है कि अब 27 जुलाई को पेपर होना है, तो उसके हिसाब से तैयारी शुरू कर देनी है। तो अभी तो मैंने अपना हिस्ट्री से शुरू किया है, मॉडर्न हिस्ट्री और इंडियन ज्योग्राफी से, तो अभी मैं इसी को करूँगी। और इधर बेटा मेरा टॉवल बांध के आज घूम रहा है कि आज मैं डैडी बन के घूम रहा हूँ, तो उसको बड़ी मज़ा आती है अपने डैडी की कॉपी करने में। तो इधर बिटिया भी आई हैं, इन सबको मतलब अभी नहाया धोया किसी ने नहीं, क्योंकि मैंने अभी कुछ किया नहीं। लगभग 2 घंटे पढ़ने के बाद ही मैं उठूँगी, इन लोग को नहलाऊँगी धुलाऊँगी और उसके बाद फिर इन लोग को भी कुछ करवा दूँगी। तब तक के लिए मैं अपना पढ़ती हूँ। और इधर हस्बैंड वगैरह भी अपना नहा धो रहे हैं, मम्मी वगैरह भी जिसको जो करना है अपने अपने काम कर रहा है। अब मैं ज़्यादा अंदर घुसती नहीं हूँ कि कौन क्या कर रहा है, जिसको जो करना है
करने दो, मैं अपना काम निपटा करके फ्री होकर के अपनी पढ़ाई में बैठ जाती हूँ, क्योंकि मुझे अपनी पढ़ाई को पूरा टाइम देना है। प्रॉपर तरीके से मेरा जो स्टडी शेड्यूल होगा वो मैं मंडे से शेयर करूँगी, और मंडे से मेरे बच्चों के क्लासेस भी शुरू हो जाएंगे, तो वो भी लगभग 3 बजे वापस आएंगे। तब तक मेरे पास बहुत ज़्यादा टाइम रहेगा अपनी पढ़ाई को लेकर के, तो मैं अपना जो स्टडी रूटीन होगा वो भी मैं आपके साथ शेयर करूँगी। डेली के टारगेट भी मैं कम्युनिटी पोस्ट में डाल दूँगी कि डेली के टारगेट कैसे कंप्लीट करे जाएं, और इसके साथ ही साथ करंट अफेयर भी इम्पॉर्टेंट है। अगर कोई है जिसको करंट अफेयर का बहुत अच्छा मटेरियल मिल रहा है तो वो प्लीज़ मुझे सजेस्ट करिए, क्योंकि मुझे करंट अफेयर बिल्कुल भी नहीं समझ में आ रहा है कि मैं कहाँ से करूँ। तो उसके लिए मैं सर्च करती हूँ ताकि मैं देख सकूँ कौन सा बेस्ट है। और बेटा तो मेरा चला गया था डैडी के साथ मार्केट में, ये लगभग 3-3:30 बजे का है। और मैं भी अपनी पढ़ाई कर रही थी, उधर बिटिया मेरी अपनी ड्राइंग बना रही है श्री कृष्ण भगवान को, और ये उसने खुद बनाया है बड़ी मेहनत से। उसको ड्राइंग करने का बहुत शौक़ है, कभी कभी मार भी खा जाती है। फ्रेंड्स, आज के ब्लॉग में इतना ही, मिलते हैं आपसे एक और नए ब्लॉग में। वो कहते हैं ना, हीरे की काबिलियत रखते हो तो अंधेरे में चमक करो, रोशनी में तो कांच भी चमका करते हैं। इन्हीं खूबसूरत लाइनों के साथ मैं विदा लेती हूँ अपने आज के ब्लॉग में। मिलती हूँ आपसे एक और नए ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट।